कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समय समय पर अलग अलग पड़ाव, अलग अलग अवस्थाएं उसे प्राप्त होती हैं। जैसे बाल्यकाल, किशोर काल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, साधना काल, संलिग्ना काल, समाधि और अपनी उत्तम सुगति को प्राप्त करना, उत्तम गति को प्राप्त करना, ये सारी व्यवस्थाएं एक व्यवस्थित हैं। ऐसा नहीं है इसको कोई बना रहा हो। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी बना रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये पहले से ही लिखा है। ऐसा कोई नियामक नहीं है। जैन धर्म में कोई लिखता नहीं है, क्योंकि अगर लिखने वाला बैठेगा तो उसको फिर मुनिमगिरी करनी पड़ेगी। किसी से राग करेगा, किसी से देश करेगा, और राग देश करेगा तो वो रागी हो जाएगा, संसारी हो जाएगा। इसलिए जैन धर्म में कर्म के बारे में दिया है कि कर्म बंधते हैं, लिखता कोई नहीं है। 2 प्रकार के कर्म दिए हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म। हमारे जीवन में जो सुख दुख मिल रहे हैं वो सब हमारे पुण्य से, हमारे पाप से, हमारे पुरुषार्थ से मिल रहे हैं। जैसे कर्म किए वैसे मिल रहे हैं। जब हम बाल्यकाल से किशोर काल, ये सारी अवस्थाएं एक अलग अलग हैं। बाल्यकाल में खेल कूद, ये सारी क्रिया होती हैं। खेल खिलौने, चहकना महकना, हंसना रोना, उछलना कूदना, बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चों की जो क्रिया है वो उस समय वो नादान है, अनभिज्ञ है, विवेक नहीं है। लेकिन जब विवेक आता है तो किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। बाल्यकाल की अवस्था मात्र जन्म से लेकर के 8 वर्ष की रहती है। उसके बाद 8 साल का बच्चा किसी के साथ भी सो सकता है। लेकिन अगर वो बड़ा हो जाता है 8 साल से, तो उसके बाद दिया है कि उसका कमरा भी अलग दे दिया गया है। भाई भाई सो सकते हैं, भाई बहन को सोने के लिए निषेध किया है, क्योंकि अब इसमें विवेक आ गया है। इंद्रियां धीरे धीरे उत्तेजित होना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद दिया है कि वो विवेकवान हो गया है तो उसके लिए अध्ययन की क्रिया दी है। अब वो गुरुकुल में अपना अध्ययन कर रहा है। 12 साल का एक चैप्टर है, कोर्स है, 12वीं क्लास जिसको कहते हैं। उसके बाद अलग अलग कोर्सेज शुरू हो जाते हैं। 20 साल तक उसकी पढ़ाई होती है। गुरुकुल से लौट के आना, व्यापार करना, ये सारी क्रियाएं किशोर काल की दी है। तो उसने व्यापार सीख लिया है, तो अब उसका विवाह का समय आ गया है। युवावस्था आ गई, तो युवावस्था में विवाह, गृहस्थी माने शादी, बच्चे, व्यापार, परिवार, कुटुंब, समाज, देश, इन सब की जिम्मेदारी उस पर एक कर्तव्य बनते हैं, वो उसका पालन करना। और उसके साथ साथ प्रौढ़ अवस्था, जिम्मेदारियों की। पहले ये चीज़ें उनने बढ़ाई थी, अब उनको संभालना है। बच्चे किए, बच्चों की जिम्मेदारी, मकान, दुकान, व्यापार, कुटुंब, परिवार, जितने लोग जोड़े थे उन सबको संभालना। और उसके साथ साथ धीरे धीरे उनसे विमुक्त भी होना, माने जिम्मेदारियों से धीरे धीरे पीछे नहीं हटना है, जिम्मेदारियों से धीरे धीरे निवृत्त भी होना है। और फिर साधना काल, अपने आप को साधें, 5 इंद्रियों को अपने बस में करें, पापों का त्याग करें, और इन सब का त्याग करके धीरे धीरे साधना करके अपने शरीर को, कषायों को क्रश करते हुए, शरीर को क्रश करते हुए संलेखना, और फिर समता भाव से समाधि करना, मानुभाव। ये सारी अवस्थाएं दी हैं अलग अलग। और व्यक्ति जब इन सब अवस्थाओं के बाद एक अंतिम अवस्था आती है, युवावस्था आती है, चली जाती है। बाल्यावस्था आई, चली गई। लेकिन वृद्ध अवस्था एक ऐसी है, आती है, जाती नहीं, ले जाती है। ये तो व्यक्ति को ही ले जाती है, रुकती नहीं है। लेकिन इस वृद्ध अवस्था में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हाथ पैर काम नहीं करते, शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां धीरे धीरे अपना काम बंद कर देती हैं, कान से सुनने की
शक्ति, स्मरण शक्ति, आँखों से देखने की, ये सारी शक्तियाँ और शरीर का शिथिल हो जाने के कारण चलना, उठना, बैठना, बैठ गए तो उठ नहीं सकते, उठ गए तो बैठ नहीं सकते। ये वृद्ध अवस्था की एक विशेषताएं हैं, ये उसके गुण हैं, ये वृद्ध अवस्था की पहचान है। और उस वृद्ध अवस्था में व्यक्ति एकांत में बैठ कर के विचार करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया। जब महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह को बाणों से छन्नी कर दिया और उनको एक एकांत स्थान दे दिया गया। उस स्थान के चारों तरफ एक गहरी खाई खोद दी गई जिससे कोई जीव जानवर ना आए। सभी युद्ध होने के बाद द्रोणाचार्य, कुलकृपाचार्य, चाहे पांडव हों चाहे कौरव हों, सभी उनके पास जाते, पूरे दिन की चर्या बताते, क्रिया बताते और उनसे पूछते। वो सभी सवालों के जवाब देते, चले जाते। एक दिन द्रोणाचार्य ने पूछा, भीष्म पितामह क्या सोच रहे हो, क्या सोचते हो, कैसा लगता है ऐसी अवस्था को प्राप्त करके? ये तो तुम जानते हो जो तुमने किया था वो फल तुम भोग रहे हो, और तुम ये भी जानते हो कि जब तुम चाहो तब मर सकते हो, तुम जब तक चाहोगे तब तक इस सैया पे रहोगे। ये बताओ कि इस सैया पे लेटे लेटे तुम करते क्या हो, सोचते क्या हो? तो कहने लगे द्रोणाचार्य, मैं तो इस सैया पे लेटे लेटे बस यही सोचता रहता हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन में क्या खोया और क्या पाया। जिंदगी भर राग देश में उलझा रहा, इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने जीवन को मैंने व्रत किया, परिणाम? द्रोणाचार्य पूछते हैं परिणाम क्या निकला? तो कहने लगे परिणाम तो शून्य निकला। आज भी वृद्ध लोग अपने एकांत में बैठ कर के विचार जब करते हैं तो उनके मन में भी यही सवाल आता है और परिणाम उनका भी शून्य ही निकलता है। और फिर वही वृद्ध युवाओं से कहते हैं कि भैया अपने समय का सदुपयोग करो, हम नहीं कर पाए तुम तो करो। युवा कहता है कि समय का सदुपयोग कैसे करें, समय का सदुपयोग करने के लिए हमें क्या करना है युवा नहीं जानता। युवा को ये बात सत्य है कि युवा में जोश है लेकिन होश नहीं है। होश वृद्धों के पास है, जोश युवा के पास है। दोनों मिल जाएं तो एक ऐतिहासिक काम कर सकते हैं, ऐतिहासिक कार्य कर सकते हैं। महानुभाव आचार्य पूजपा स्वामी जी ने भी कुछ इसी प्रकार का लिखा है। 9 नंबर की कारिका में वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं एक बार देख लें कि इष्टोपदेश। आचार्य पूजपा स्वामी जी आध्यात्मिक आचार्य रहे, सिद्धांतिक आचार्य रहे, दूरदृष्टि उनकी रही और जितना भी उन्होंने लिखा है बड़ा मार्मिक लिखा है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूजपा स्वामी जी ने 57 गाथाएं दी हैं। प्रतिदिन आप सभी लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। ये आचार्यों की हमारे ऊपर अनुकंपा है कि हमारी जिज्ञासा तो हमारे मन में आज उत्पन्न हुई है, लेकिन उन्होंने हमारी जिज्ञासाओं का समाधान आज से लगभग किसी आचार्य ने 1000 वर्ष, किसी ने 1500 वर्ष, किसी ने 2000 वर्ष, किसी ने 2500 वर्ष, ऐसे समय अनुसार उन्होंने जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। महानुभाव पूजपा स्वामी जी भी लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं एक बार देख लेते हैं। दिक देशे बे खगा एत्ते संवसंती नगे नगे स्व स्वकारे वशाजांति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। यहाँ आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं और देशों से आकर पक्षी वृक्ष पर रात्रि में ठहर जाते हैं तथा प्रातःकाल होते ही वह भिन्न भिन्न दिशाओं और देशों में अपने अपने कार्यवश उड़ जाते हैं। इस तरह संसारी जीवों का कुछ दिनों का संयोग रहता है। आप लोग देखते होंगे सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में प्रातःकाल उड़ जाते हैं।
शाम के संध्या काल के समय में भी पक्षी उड़ते हैं, जरूरी नहीं है दोपहर के समय में उड़ते हुए मिले। 10 दिशाएं दी हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान आग्नेय नैऋत्य वाहिव्य अधो उधो। इस प्रकार आदिनाथ भगवान ने 10 दिशाओं का ही उल्लेख किया है। आज अपने विश्वकर्मा नाम के पुत्र को उन्होंने वास्तु की जो क्रियाएं दी, विद्या दी, उसमें 10 प्रकार का उल्लेख किया। उसी 10 दिशाओं के बारे में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने उल्लेख किया है कि सभी पक्षी अन्य अन्य स्थानों पर जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, पुनः लौट करके अपने वृक्ष पे आ जाते हैं और वृक्ष पे आकर के रात्रि भर ठहरते हैं। जो दाना चुग्गा या और भी भोजन सामग्री उन्होंने जो इकट्ठी की है, रात भर उसके साथ वो अपनी रात्रि गुजारते हैं, वृक्ष पे ठहरते हैं। प्रातःकाल होता है, फिर चले जाते हैं और फिर दसों दिशाओं में या देशों में भ्रमण करके अपने कार्यवश उड़ करके लौट करके वापिस उस वृक्ष पे आकर के अपनी रात्रि गुजारते हैं। और लिख रहे हैं कि इस तरह संसारी जीवों का कुछ दिनों का संयोग रहता है जैसे पक्षियों का रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी उन पक्षियों की तरह ही जी रहे हों, भागा दौड़ी का जीवन जी रहे हो, ठहराव तो है ही नहीं। वो भी भ्रमण कर रहे हैं दसों दिशाओं में और हम भी भ्रमण कर रहे हैं दसों दिशाओं में। फिर करें क्या? जीवन तो प्राप्त कर लिया है, मनुष्य पर्याय तो मिल गई है, लेकिन इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना ये हमारा एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब नरकों में थे तो अब तुम ये विचार करते कि हे भगवान नरक से निकल जाए और मनुष्य गति में जाकर के धर्म को करके मुनि महाराज के व्रतों का पालन करके या अणुव्रतों का पालन करके हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन अब मनुष्य गति प्राप्त कर ली है तो क्या सही मायने में हम अपने आत्म कल्याण के लिए लगे हैं या नहीं लगे? महानुभाव, समय तो रेत की मुट्ठी की तरह है, बीतता जा रहा है। कब ये शरीर बड़ा हो जाता है सीमा ही नहीं पता लगती वक्त की। जो लोग सुन रहे हैं या लोग जो विराजमान हैं, कैसे समय बीत गया कैसे पता लगा? आपको पता भी नहीं लगा। 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय या 1 घंटे का प्रवचन आपने जो सुना या आधे घंटे का सुना या अभिषेक की जो क्रिया करी, मंदिर में जो आप आए 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा दिया, कैसे पता नहीं चला समय कैसे बीत गया। और सही मायने में तो हमारी जो उम्र हो गई है, किसी की 20 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 70 साल, रेत की मुट्ठी की तरह समय निकलता जा रहा है, उम्र बीतती जा रही है। हमें एहसास ही नहीं है कि हम वृद्ध भी हो गए। फिर समय का सदुपयोग कैसे करें? क्योंकि समय का सदुपयोग तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन हमारा एक दिन इस लकड़ियों में जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो आचार्यों ने पूज्यपाद स्वामी जी के माध्यम से जो हम पढ़ रहे हैं 2 इष्टोपदेश, उसमें आचार्य भगवान लिख रहे हैं कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। वो 4 बातें ऐसी बता रहे हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। पहली बात दी है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आज के समय में लोग यही सोच विचार में रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, कुछ करें या नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये करना है तो क्यों नहीं करना या क्यों करना है, इस बारे में वो पूछते ही रह जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता हमें क्या करना है। जब पहले छोटे छोटे बच्चों से पूछा करते थे कि बेटा तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो बच्चा कहा करता था मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे पुलिस वाला बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर, किसी को साधु, और कोई कहता था मुझे भगवान जैसा बनना है। लेकिन आज बड़ी बड़ी डिग्री तो ले ली है, लेकिन हमें यही नहीं पता हमें बनना क्या है। लोगों से पूछते हैं कि सुनो मैं क्या बनूं, क्या पढ़ूं, क्या करूं। अरे किसी से क्यों पूछते हो? अपने आत्मा से पूछो कि हमें क्या बनना है। और समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि पढ़ लिए लिख लिए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई और राय दी तो ठीक है, अब इस डिग्री को छोड़ के दूसरी डिग्री के लिए चल दिए। एमटेक, बीटेक, सीए, समझ में ही नहीं आ रहा करें क्या। किसी ने कहा ये कर लो तो वो कर लिया है, किसी ने कहा ये कर लो तो वो कर लिया है। कॉमर्स ले लो, किसी ने कहा कॉमर्स ले लिए,
किसी ने कहा है तो आर्ट्स ले लो तो आर्ट्स ले लिए, इसी चक्कर में अपने 2 साल 4 साल के बर्बाद कर दिए और उसको एहसास ही नहीं है 2 साल की वैल्यू क्या है। और वो वैल्यू तब पता लगती है जब उम्र 28 साल की हो जाती है और 25 से 28 साल की उम्र हो गई। जो व्यक्ति 22-23 साल में पूरा कर चुका वो हमारा 28 साल में भी कार्य पूरा नहीं हुआ। अभी 28 साल तक पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई। कब बिजनेस करेगा, कब गृहस्थी बसाएगा, कब क्या करेगा, कुछ नहीं पता। इसलिए समय का सदुपयोग करना है तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें करना क्या है, और दूसरी बात क्या नहीं करना है, क्या बनना है, ये सब चीज़ें हमें निर्धारित करनी होंगी। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ दी है अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। आज के लोगों की दिनचर्याएं नहीं हैं और उस दिनचर्या के कारण जो हमारी भ्रष्ट दिनचर्या है, जो खंडित है, जो दिनचर्या है ही नहीं, उसके कारण हम बीमार हैं। रात को सोने का कोई समय नहीं है। 9 बजे सोने का समय हुआ करता था और उससे पहले दिन छिपने के बाद जब भोजन दुकान प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं, मकान में चूल्हा बंद हो गया है, चौका बंद हो गया है, भोजन भी कर लिया है, कोई कार्य नहीं है, सबसे बात भी कर ली है, सब लोग बैठ कर के हंस बोल लिए हैं। 8 बजे तक सो जाया करते थे, 6 बजे दिन छिपा, 7 बजे तक अपना बैठ के बोल लिए, 7:30 बजे तक और 8 बजे तक सब लोग एक साथ, अंधेरा हुआ, छत पे सब लोग बिस्तरा बिछाया, एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष, हो गई रात, हो गया विश्राम। सुबह उठने का समय था, 8 बजे सोया करते थे, 3 बजे उठ जाया करते थे, 4 बजे नहा धो करके तैयार हो जाया करते थे, फिर घर की बुहारी, झाड़ू बुहारी इत्यादि क्रिया करते, मंदिर का अभिषेक पूजा पाठ सब हो जाया करता था। और 12 बजे तक तो कहा करते थे हमारा आधा से ज़्यादा दिन निकल गया। लेकिन आज 12 बजे तो सो के उठते हैं। कैसे वो दिनचर्या करेंगे, कैसे क्रिया करेंगे, और उसका रिजल्ट भी उनके सामने है। रात को 11 बजे सोए, 12 बजे सोए, 1 बजे, 2 बजे, और 2 बजे सोने के बाद मिला क्या, आँखों के नीचे सर्कल पड़ गए हैं। उसके साथ साथ हमारी दिनचर्या इतनी खराब हो गई है कि हमारा शरीर टूटा हुआ है। शरीर टूटने के साथ साथ बीमारी लग गई हैं। आज हर तीसरे चौथे घर में जाओगे तो आपको शुगर का पेशेंट मिलेगा, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को बीपी की बीमारी मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल ये आम बीमारी हो गई है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियां भी आज आम हो गई हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाइल्स का भी कैंसर होता है, ये भी सुनने में आ गया। कारण हमारी दिनचर्या कुछ नहीं है और रिजल्ट हमारे सामने है। जो अनुशासित हैं, दिनचर्या जिनकी अच्छी है, व्यवस्थित है, वो व्यक्ति खुश हैं, प्रसन्न हैं। सुबह से रात्रि तक कोई मतलब नहीं, खाए सो गए, खाया सो गए और मोटे हो गए। और उसके लिए पतले होने के लिए जिम कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि भैया करते क्या हो, बहुत मेहनत का काम करते हैं। अरे मेहनत का कुछ नहीं कर रहे, जो पेट तुम्हारा पेटी बन गया है उस पेटी को कम कर रहे हो तोड़ तोड़ की। जो दिनचर्या सुधारनी है वो तो नहीं सुधार रहे। रात को 11 बजे खाया और सो गए, सुबह उठे, अब वो मैदा पेट में पड़ा रहा, पेट फूल गया, बीमारियां लग गई हैं, रिजल्ट हमारे सामने है, हम दुखी हैं। हमें अपनी दिनचर्या बनानी होगी, सुबह से लेकर रात्रि तक, सुबह जागने से सोने तक, रात के सोने तक पूरी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी। तब जाकर के हम अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम जिन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर मेंबर्स, आप लोग उनके बारे में पढ़ते हो, धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर साइंटिस्ट, कोई व्यक्ति अंतरिक्ष पे चला गया उसके बारे में पढ़ रहे हो। सोचो उनकी किताबों को पढ़ कर के आप बड़े बन रहे हो, क्यों? कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। उनकी दिनचर्या सेट है, उनका अनुशासन व्यवस्थित है, सारी चीज़ें। लेकिन अपन लोगों का सोने से लेके जागने तक का कोई व्यवस्थित नहीं है। कोई बात नहीं, 9 बज के सो जा, अरे कोई बात नहीं, रात तो अपनी है। रात अपनी है, लेकिन रात अपनी है, उसकी भी मर्यादा है, उसका भी अनुशासन है। क्योंकि रात का भी अनुशासन है, रात की भी मर्यादा है। रात भी इतने ही घंटे की है,
उसके बाद दिन निकल जाएगा। तुम कितना भी दम लगा लेना, जितने बजे दिन निकलना है उतने बजे ही दिन निकलेगा, और जितने बजे दिन ढलना है उतने बजे दिन ढलेगा। दिन ढल चुका है, अब तो घर लौटने का भी समय आ गया। अब तुम घर देर से आओ जल्दी आओ वो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अगर नहीं करोगे तो आप समय को बर्बाद कर रहे हो, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे। और जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय ने उसे ऐसे समय पर ला कर के खड़ा कर दिया है कि वो समय उसे बर्बाद कर देता है। वो चाहता है कि हे भगवान मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो। सिकंदर के साथ क्या हुआ, भीख मांगता रहा वैद्यों से भी, और कह दिया कि हे वैद्यों चिकित्सकों, तुम मेरा सारा साम्राज्य ले लो, सारी धन दौलत ले लो, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं अपनी माँ से मिलाऊं। लेकिन वैद्य ने कहा कि नहीं, आपके पास मात्र 3 दिन का ही समय है, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा पैसे ले लो, तुम सारी संपत्ति ले लो। कहने लगे समय या मृत्यु को पैसे से नहीं खरीद सकते। महानुभाव, अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना है तो दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। समय बहुत बड़ी चीज़ है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने समय नाम पे ग्रंथ ही लिख दिया। समय हमारे जीवन का बहुत बड़ा सार है, समय सार। इसलिए समय को व्यवस्थित करो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, कर्मचारी हो, मुनिराज हो, गणनी हो, आरिकाओं हो, या फिर कोई संसारिक राजा हो, महाराजा हो, अभिनेता हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो जो समय अनुसार नहीं चला, समय ने उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अपने समय का सदुपयोग करना है तो दिनचर्या को व्यवस्थित करना जरूरी है। तीसरी बात, अपनी आत्मा के बारे में विचार करें। संसार की क्रियाओं में भी इतना ही समय दें जिससे कि आपका संतुलन बना रहे। धर्म और कर्म इन दोनों में संतुलन बनाना होगा। जैसे अपने धर्म की 6 आवश्यक क्रियाएं दी हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती, संयम, तप, त्याग और स्वाध्याय। इनके माध्यम से हमें अपना जीवन व्यवस्थित करना होगा। और उसके साथ साथ जो घर की क्रियाएं हैं, घर गृहस्थी की, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते, व्यापार इत्यादि, इन सबको भी आपको व्यवस्थित करना होगा। संसारिक व्यक्ति की जिम्मेदारी धर्मात्मा से ज़्यादा है। धर्मात्मा तो मात्र धर्म करता है, लेकिन सांसारिक व्यक्ति को धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना है। इसलिए कहा है कि संसार में गलती से भी पैर, ये कीचड़ है, संसार को कीचड़ की उपमा दी है, गलती से भी कीचड़ में पैर मत डालना, नहीं तो पैर सड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा और साफ करने में पता नहीं कितना समय लगे। और अगर गलती से दलदल में फंस गए तो फिर तो बाहर निकलना मुश्किल है। क्या पता धंसते 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 तुम नीचे ही चले जाओ, वो दलदल तुम्हें खा जाए। इसलिए संसार में थोड़ा सा अनुशासन बना के चलें कि अपनी आत्मा के बारे में भी विचार करें। धर्म की क्रियाओं में और कर्म की क्रियाओं में संतुलन बना के चलें। महाराज जी क्या करें, व्यस्त इतने हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, मंदिर आए कैसे? क्यों भैया, जब शादी में जाना था तो समय नहीं निकाला क्या? जब बच्चे हुए थे तो हॉस्पिटल में समय नहीं दिया क्या? यात्रा पे जाना है तो मुंह उठा के चले गए, समय कहाँ से निकला? समय निकालना पड़ता है। समय तो उतना ही है, उसको व्यवस्थित हमें करना होगा। आज तुम धर्म नहीं करोगे, जब संकट का समय आएगा तब तुम्हें धर्म स्थान नहीं देगा, धर्म तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और फिर कहोगे भगवान हमारी सुनता नहीं है। भगवान को कितना भी कह लो धर्म तो बेकार है, साधु हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, हम क्या करें? कुछ नहीं करो। अब भगवान पे भी तुम्हारे लिए समय नहीं है, क्या करें? उन्हें भी तो काम है, सबकी सुननी है। तो तुम्हारे पास समय नहीं था, आज उनके पास समय नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा के बारे में भी विचार करें। और उसके साथ साथ अंतिम बात जो दी है, चौथी बात, अपने जीवन में समय अनुसार निर्णय लें। जैसे गृहस्थ जीवन में दिया है, हर चीज़ का एक समय होता है। आज लोग अपने जीवन में समय अनुसार निर्णय नहीं ले पाते। जैसे शादी, विवाह, व्यापार, घर गृहस्थी, परिवार योजना, इन सबको समय अनुसार निर्धारित करना पड़ेगा। कुछ लोग, शादी विवाह संसार की एक बहुत बड़ी क्रिया है।
शादी का जो समय है वो निर्धारित है। पहले के लोग बहुत सटीक तरीके से चलते थे, स्वाध्याय प्रेमी थे। आज के लोग उन्हें पागल कहते हैं, लेकिन वो पागल नहीं थे। तुम मूर्खानंद चौधरी हो, वो तो बहुत समझदार थे। अंग्रेजों ने भी उनको ओल्ड इज गोल्ड कहा कि पुराने व्यक्ति सोने की उपमा दिए, स्वर्ण उपमा दिए उनको। क्यों? क्योंकि वो बहुत समझदार थे, सटीक थे। 18 साल की उम्र में शादी कर लिया करते थे, 20 साल की उम्र में बच्चे, 18 साल की उम्र में शादी, 1 साल का ब्रह्मचर्य का नियम, 19 साल, 20 साल की उम्र में बच्चा, 20 साल की उम्र में उसकी शादी करी, 40 साल, 45 साल में जिम्मेदारी से फ्री हो गए, जिम्मेदारी सौंप दी, और 50 साल की उम्र में योग धारण कर लिया करते थे। साधु के पास जाकर के कर्मचारी, ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, ऐल्लक, मुनि, और अपनी साधना को बढ़ाते बढ़ाते अंत समय में संलेखना और समाधि करके अच्छा मरण करते थे। लेकिन आज हमारा रिजल्ट क्या है उसको भी देख लें। आज शादी की कोई उम्र नहीं है। माँ बाप कहते हैं, माता पिता की 22 साल में शादी कर लो, माँ अभी तो पढ़ने की उम्र है, 24 साल में कर लो, मम्मी अभी तो पढ़ ही रहे हैं, 25 साल में, 27 साल में कर लो। अब क्या करें, नौकरी तो कर लें, 29 साल में कर लो, अब नौकरी लगी है थोड़ा कमा तो लें, एडजस्ट तो हो जाए। ठीक है भैया, अब तुझे तब तेरा मन करे तब कर लियो। कह रहे 32 साल में मम्मी शादी करा दो। अब वो कह रहे हैं बूढ़े हो गए तुम, अब तुम जैसे ऊँट या घोड़े से कौन शादी करेगा 32 साल की, चेहरे पे झुर्रियाँ दिखने लग गई हैं। 32 साल में शादी करोगे, 34 साल में बच्चा करोगे, 20 साल 25 साल बाद जब तुमने बाप ने 30 साल में करी, 32 साल में करी, तो बच्चा भी तो 25 साल में करेगा कम से कम। 32 और 25 बताओ बनिया कितना हुआ है? 59, एक कम 60। अब 60 साल में तुमने बच्चे की शादी करी है, 65 साल में जिम्मेदारी सौंपोगे, 70 में बिस्तर पकड़ लोगे, 80 में लस्सी आ जाएगी मुंह में, और फिर 90 में डब्बा, और 100 में अर्गम निरपामती स्वाहा हो गया। कब करोगे आत्मा का कल्याण? इसलिए दिया है कि समय अनुसार निर्णय लें। शादी का भी समय है। बच्चे, आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि हम डिग्रियां लेते रहें। कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, सैलरी वही मिलेगी 35-40 हज़ार रुपये। नौकरी रहेगा, छोटा सा करो। ठेले पे व्यापार करने वाले व्यक्ति 5,000 रुपये एक दिन का कमा लेते हैं, 5 या 15, 1.5 लाख रुपये महीने की इनकम हो गई। वो तुम 45,000 रुपये नौकर बन के रह गए, वो मालिक बन के रहते हैं। एक आम उठा लिया, हे नीचे रख, जो दूंगा वो लेना है तो ले, नहीं तो भाग यहाँ से। वो मालिक है, अपन लोग नौकर बन के रह गए। ठेले वालों की भी गुजारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।